गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डे 3 का हमारी क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहले आएगी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको ध्यान से समझना क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? हम किसी इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है। ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी एग्जांपल से समझना, हमारे पास कोई भी इंटीजर है 8 और प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू, देखो इसको सोल्व करेंगे हम। ये भी इंटीजर है और -7 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर लिए हैं, उनको क्या कर रहे हैं हम? प्लस कर रहे हैं। तो सोल्व करते हैं 8 प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू आंसर आया 1। देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और रिजल्ट भी आ रहा है इंटीजर। तो ये हो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी के साथ है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें भी यही है, हम किन्हीं दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। यानी किसी दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट भी इनका इंटीजर ही आएगा। क्या है एग्जांपल? 5 माइनस 7 इज इक्वल टू, देखो 5 माइनस 7 हमने लिया है तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 और साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो दोनों इंटीजर्स को, दो इंटीजर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उनका रिजल्ट भी क्या आ रहा है? एक इंटीजर ही आ रहा है। हम पढ़ेंगे अब कम्युटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में। जैसे हमारे पास कोई दो इंटीजर है a और b, अब इनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी और b प्लस ए, दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल है हमारे पास, इसमें आप चाहो तो लिख लो। a क्या है हमारे पास? मान लिया हमने -2 और b मान लिया हमने 3 और यहाँ पे आएगा 3 माइनस -2। a की वैल्यू तो -2 और b की 3। देखो 3 से 2 माइनस करेंगे क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो आंसर आएगा 1 और साइन लगेगा 3 का। इसी तरह से 3 प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास? -2, तो 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है हमारे पास कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, यानी किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारे पास दो से ज्यादा इंटीजर हैं, जैसे 3 इंटीजर है a, b और c आर 3 इंटीजर्स। अब हम इनको ऐड करना है, तो पहले हम a प्लस बी ऐड कर सकते हैं, फिर a प्लस b प्लस c, या b प्लस c को पहले ऐड कर सकते हैं। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल, a को मान लेते हैं हम 2, b मान लेते हैं 3 और c मान लेते हैं -4। हम ये वैल्यू पुट करके देखते हैं। a 2
प्लस 3 प्लस माइनस 4, 2 प्लस 3 माइनस प्लस आएगा, सॉरी प्लस, और यहाँ आएगा ब्रैकेट में माइनस 4। तो इसको सोल्व करेंगे अपन। जब 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस का 4, और यहाँ आएगा 2 प्लस ब्रैकेट में सोल्व करेंगे 3 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस का 4, और यहाँ पे आया हमारे पास 5 माइनस 4 यानी 1, और यहाँ 2 प्लस माइनस, और यहाँ आएगा हमारे पास 1। क्यों? क्योंकि 3 से 4 माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन आएगा। तो यह 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये होगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में। करेंगे इसकी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज है, समझ ध्यान से। कोई इंटीजर है, अगर हम उसमें कोई नंबर जोड़े तो वही नंबर आना चाहिए। तो ऐसा नंबर है हमारे पास 0, तो यहाँ पर 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी इंटीजर में हम क्या चीज जोड़े कि वही इंटीजर हमारे पास आए, तो वह है 0। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जो इंटीजर में किसी भी इंटीजर में जोड़ेंगे तो वही इंटीजर है, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, उनका सम। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो इंटीजर का पेयर बताना है जिसको सम करने पर -7 आए। तो हमको सम करना है तो प्लस लगेगा बीच में। अब कोई से भी दो इंटीजर अपन ले सकते हैं, -5 और -2। देखो दोनों नंबर माइनस के लिए हैं अपन ने, तो क्या हुआ -5 प्लस, और ये माइनस कितना हो जाएगा -2, तो आंसर हो गया -7। तो हमारा आंसर आया -7। तो नंबर क्या हुए -5 और -2। ये है हमारे पास दो पेयर, कौन कौन से -5 और -2। इसका आंसर है -5 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस हमको बताना है। डिफरेंस मींस बीच में माइनस आएगा, ठीक है। तो कोई भी दो इंटीजर बताएंगे, जैसे हमने बता दें यहाँ पे -11 और -1। तो देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या आ रहा है -11 -+1 इज इक्वल टू -10। देखो आ रहा है -11 और -1। तो कौन कौन से नंबर के हमारे पास -11 और -1। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिनको हम प्लस या माइनस करके -7 ला सकते हैं और माइनस करके -10 ला सकते हैं। तो इससे बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। अब चाहेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड का भी करवा रहा हूं और ए और सी आपको करना है। इसमें क्या करना है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर, एक तो नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उनका सम करना है, और उनका सम आना चाहिए -5। तो अपन यहाँ पे ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर ले लिया अपन ने, मान लो -10, और पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने यहाँ पर 5, और बीच में साइन क्या आंसर आएगा हमारे पास, सम तो प्लस का आएगा। तो देखो -10 और +5, तो इसको सोल्व करें, -10 + 5, इसका आंसर आया -5। तो कौन से इंटीजर बने हमारे पास, आंसर क्या बना हमारे पास है, इसका आंसर होगा -10 और +5। पॉजिटिव इंटीजर तो कौन सा लिया, -10
और सॉरी नेगेटिव इंटीजर तो -10 और पॉजिटिव लिया हमने 5। इस तरह से हम यहाँ पर इनके अलावा भी और डिजिट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आंसर यही हो, हम दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर -10 की जगह -11 ले लिया और यहाँ पर ले लिया अपने 6, तो आप नंबर भी चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इन ए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इन ए क्यूज टीम ए स्कोर -10, -40 and 0 and the team B scored 10, 0 or -40 in 3 successive rounds. Which team scored more and can we say that we can add integer in any order? देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक दो टीम है ए और बी और दोनों का स्कोर दे रखे हैं 3 राउंड के और हमको बताना है कि किसका स्कोर ज्यादा है। ठीक है, तो हम दोनों के अलग अलग स्कोर्स को ऐड करते हैं। टीम ए स्कोर इज इक्वल टू -40 + 10 + 0। देखो क्या हो गया, -40 + 10 और +0, तो क्या हुआ ये -30 सॉरी -40 और +10 कितना हुआ -30 + 0 और ये आएगा -30। ये टीम ए का स्कोर आएगा -30। अब हम करेंगे टीम बी। टीम बी का स्कोर क्या है 10 + 0 + -40। यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे 10 + 0 कितना हो गया हमारे पास 10 और +- 40, इसका आंसर आया -30। देखो दोनों का स्कोर कितना आ रहा है हमारे पास -30 और -30, तो क्या है इनका स्कोर लेवल है, यानी दोनों का स्कोर सेम है हमारे पास -30 और -30। अब हमसे पूछा ये कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर? क्या हम यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं इनको किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। देखो हमारे पास वही सेम डिजिट से दोनों के स्कोर है -40 10 और 0, इसमें भी है 10 0 -40, डिजिट इंटीजर बिल्कुल सेम है, तो हम बोल सकते हैं यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दे रखा है ये फिल इन द ब्लैंक से, यहाँ पर हमको जो मिसिंग वैल्यू है वो पुट करनी है और इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास -5 + -8 है इक्वल टू -8, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये हम दोनों तरफ से इक्वल करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है -5। देखो यहाँ पर हमने दो इंटीजर से उनको ऐड करा, आपको पता है कि इंटीजर को हम ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो ये पता है आपको कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम कम्युटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और तो इस में ये हम इनको किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा -5। देन नेक्स्ट है हमारे पास 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। अब 17 में हम क्या प्लस करें कि हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो आपको पता है ये वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमारे पास 17 में क्या जोड़ेगी आंसर 0 आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी नंबर में उसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उसका एडिटिव इनवर्स नंबर हम ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, यानी 17 में हम -17 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0, और ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर हमको दे रखा है 3 इंटीजर से और उनको हम ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर देखो क्या आएगा -13 -12, इधर भी 13 -12 और क्या है 7, तो यहाँ क्या आएगा -7। देखो यहाँ पर कितनी डिजिट है 3 डिजिट है, 3 डिजिट से और उनको हम ऐड कर रहे हैं, और कैसे ऐड कर रहे हैं, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है 2 से ज्यादा नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यानी इन्हीं 2 को पहले और तीसरे को बाद में, या शुरू के 2 को
पहले ऐड करें और थर्ड वाले को बाद में हम ऐड कर सकते हैं, इसे एसएसबी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, -7। हम कंपेयर कर सकते हैं डिजिट को। अब ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इसके बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही समझाई थी, दोबारा एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। देखो, अगर हमारे पास दोनों जो इंटीजर है उसमें से एक नेगेटिव हो एंड एक पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, जैसे हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। देखो, ए को बी से मल्टीप्लाई किया गया तो आ गया ए बी, और साइन क्या लगेगा, माइनस, और ये यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई लगा आएगा माइनस। ये मैंने पहले भी समझाया है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे -2 और यहाँ है हमारे पास 3, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 और आंसर आएगा -6। अब हम करेंगे सेकंड। अगर हमारे पास दोनों ही नंबर नेगेटिव हों, तब हम क्या करेंगे, जैसे -b -a और मल्टीप्लाई -b। तो देखो यहाँ क्या होगा, एक को b से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू b यानी ab, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल समझना, -3 और -4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस प्लस और 4 3 जा 12। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर हो। तीसरी कंडीशन, अगर हमारे पास 2 से ज्यादा, मोर देन 2 इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो क्या करेंगे। देखो ध्यान से समझना, अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं नेगेटिव, जैसे -2 -3 -4, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो हमारे पास जब भी अगर नेगेटिव जो नंबर है वो 3 है, तो यानी ओड वैल्यू है, तो हम आंसर हमारा माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके प्लस बन गए और एक माइनस हमारे पास बचा। तो 3 2 जा 6 6 4 जा 24, यानी समझना इस बात को ध्यान से, अगर हमारे पास ओड नंबर्स में नेगेटिव है, -3 है हमारे पास यहाँ पे, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अगर -5 है, यानी हमारे पास 5 वैल्यूज है और 5 भी माइनस की है, और तो हमारा आंसर तभी माइनस में आएगा। अगर हमारे पास 4 वैल्यूज हैं माइनस की, यहाँ कितनी है, 3 वैल्यू है ये, और अगर हमारे पास 4 वैल्यू है, 5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -3 -2 और -1, ये कितनी होगी हमारे पास 5 वैल्यूज, सॉरी 4 वैल्यूज लेनी है अपन को, 4 वैल्यूज हुई है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास माइनस कितने हैं, 4 माइनस है, यानी इवन नंबर्स में माइनस है, तो आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा। कैसे, क्योंकि 2 पेयर मिलकर प्लस बन जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20 और 23 जा 60 62 जा 120, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कोई माइनस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस बन गए, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गए, तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 4 वैल्यूज हैं नेगेटिव। ठीक है, यानी ओड में माइनस आएगा ओड वैल्यूज में, और इवन में प्लस आएगा, यानी इवन वाली वैल्यू माइनस की आपके पास है तो आंसर प्लस में आएगा, और ओड में है माइनस की तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। अब हमारे पास एक स्पेशल चीज बता रहा हूँ, स्पेशल एक नोट बताओ, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास -1 अगर हमारे पास 2 बार लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा,
प्लस का 1 आएगा। अगर माइनस हमारे पास 3 बार लिखा हुआ है, -1 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आंसर आएगा। यानी अगर हमारे पास -1 की पावर यानी -1 की वैल्यू पावर वैल्यू ओड है तो आंसर माइनस में आएगा, और इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। 1 को 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो सॉल्यूशन 1 ही होता है। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, किन्हीं भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडिशन में भी अपन ने पढ़ा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो किसी भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। एग्जांपल जैसे -6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, -18। तो ये कितना हुआ हमारे, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम इंटीजर को इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। यह क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास आएगी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a, ये दोनों क्या है, a और b क्या है, यहाँ पर a एंड b आर एनी इंटीजर। ये कोई भी दो इंटीजर है, उनको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट वही रहेगा। जैसे -3 मल्टीप्लाई बाय 4, a तो है हमारे पास -3 और b हमने ले लिया 4, तो हमारे पास 4 इंटू -3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12 और यहाँ आएगा -12। तो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, किन्हीं भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हम किसी भी ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर a इंटू बी और b इंटू ए करोगे, उसमें रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास दो से ज्यादा जो हमारे पास इंटीजर है, जैसे a, b और c आर 3 इंटीजर, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने किया a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, a b को पहले मल्टीप्लाई किया और c को से बाद में, या a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a b को पहले मल्टीप्लाई किया फिर c से मल्टीप्लाई किया, और अगर उस a को छोड़ दिया b और c को मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आता है। तो हम किसी भी ऑर्डर में हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने a की वैल्यू मान ली 2, b मान लिया -3 और c मान लिया 4 मान लिया, तो हम यहाँ पुट करते हैं एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 इंटू -3 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। अब इनको मल्टीप्लाई 2 और 3 पहले मल्टीप्लाई किया तो -6 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया, -24, और इधर करेंगे 2 मल्टीप्लाई -12 तो कितना हो गया, -24। देखो कैसे भी मल्टीप्लाई किया रिजल्ट सेम ही आया। तो हम किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय 0। किसी भी इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से तो उसका वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। जैसे -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी किसी भी नंबर को, चाहे वो प्लस माइनस का हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको ध्यान से समझना, यानी हम किसी भी इंटीजर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही इंटीजर आ जाए हमारे पास। जैसे a है तो आंसर a आ गया,
तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ध्यान समझना, 1 से। किससे करेंगे, 1 से। दैट मीन्स हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में, तो उसका रिजल्ट हमेशा वही नंबर आए, तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास 1 क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे प्रॉपर्टी होगी। अब एक और प्रॉपर्टी है वो हम करेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। यहाँ पर क्या है ये ध्यान से समझना। ये देखो हमारे पास a मल्टीप्लाई b प्लस c है, तो यहाँ को इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ब्रैकेट में क्या है, एड है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। a b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में लगेगा साइन प्लस का। तो यहाँ पर एग्जांपल से हम समझे, जैसे हमारे पास a की वैल्यू मान ली हमने -2, b की वैल्यू मान ली 3 और c की वैल्यू मान ली 4। मान लो ये वैल्यूज तो हम यहाँ पुट करके देखते हैं। देखो a की वैल्यू डालेंगे -2 और b की 3 और 4, और यहाँ पर a -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4। देखो ये क्या आ रहा है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और यहाँ पे आएगा -6 प्लस ब्रैकेट में -8। देखो ये क्या हो गया, 7 2 जा 14 और साइन क्या लगेगा हमारे पास, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो हमने भी पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर -6 प्लस -8, तो क्या आ रहा है इसका रिजल्ट, -4। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। यहाँ पर हम अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके भी उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी जहां प्लस है उस जगह माइनस अगर हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे अब यहाँ पर भी मान लेते हैं a की वैल्यू -2 और b की है 3 और c की है 4, तो ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं अपन। यहाँ पर a की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई b3 -4 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -2 मल्टीप्लाई बाय b कितना है 3 माइनस a की वैल्यू है -2 और b की